परीक्षा से ठीक पहले मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनके द्वारा हम पेपर में और भी बेटर कर सकते हैं। नॉलेज की तो बात है ही, जितना आपको आता है वो कोई भी आपसे खोस नहीं सकता, मतलब छीन नहीं सकता। लेकिन फिर भी क्या है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, और एक एक प्रश्न यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आज 4 प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करें, तुक्का लगाएं कि नहीं, गोले काले करने का सही तरीका क्या है, परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले ठाले बैठे क्या करें। ये चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको साथ में ले जाएं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखो, पहले कितने प्रश्न करें। वैसे तो ये बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है, यानी बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न ये नहीं है, क्योंकि पेपर आने से पहले हम नहीं बता सकते कि कितने प्रश्न करने चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि जैसे हमें पता है कि फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चंस आएंगे, सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट वाला है उसमें 150 प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न कितने जो हैं वो ठीक रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर में अगर आपको 40 से ऊपर प्रश्न आ रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत मेरी समझ में नहीं है। आज तक का हिसाब किताब तो यही कहता है। फिर भी आप ऐसे प्रश्नों में रिस्क ले सकते हैं जहां आपको 2 में डाउट हो, यानी 2 आ रहे हैं वहां आप रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क के काम बनेगा नहीं। हमें सही सही प्रश्न है वो बहुत कम आते हैं, तो इसलिए अनुमान से ही सिलेक्शन होता है। कोई ये कहने की हर कोई ये कहता है कि निगेटिव मार्किंग है, तो जितने आपको एकदम से करेक्ट आए ना, यानी दादी भी कहती है, मैं समझा के भेजती है कि देख बेटा तना आवे ने बे ही करिए। हाँ, तो अपन तो कदे भी ज़्यादा प्रश्न आया को नहीं मेरी समझ में। तो हमें जो है ना वो क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए और कुछ प्रश्नों में रिस्क लेनी पड़ेगी। ऐसे प्रश्न जो हमें मतलब जैसे थोड़े से हमें सहने लग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब मैं आपको मारवाड़ी में बताना चाहता हूँ कि जिनकी हमें थोड़ी बहुत जानकारी है या हमसे थोड़े फेमिलियर हैं, उन प्रश्नों में या हमारे फेवरेट टॉपिक हैं उनमें से जो प्रश्न है उनको नहीं छोड़ना है मेरी समझ में। और तुक्के भी लग सकते हैं, ये अभी तुक्के की बात तो दूसरे में करेंगे। और ये जो सेकंड पेपर है ना उसमें देखो अलग अलग सब्जेक्ट है, उसकी अलग अलग प्रकृति होती है। मेरा कहने का मतलब है पेपर की प्रकृति के अनुसार, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके अनुसार ही आपको प्रश्नों की संख्या है वो तय करनी है। वैसे तय पहले से नहीं होती, ये तो उस टाइम ही होगी। मैं चाहे कितना भी आपको भाषण दूं, लेकिन ये थोड़ी है कि 40 है वो आपकी डेडलाइन हो गई। ऐसा नहीं आप 50 करें, आप 60 करें, 75 तक तो कर ही सकते हैं, 76 आप कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 40% के अगर लाले पड़ रहे हैं तो प्रश्न ज़्यादा करें, और फिर उनमें तुक्का कैसे लगाएं ये अपना अगला प्रश्न होगा। तो ये देखिए आप, और सेकंड पेपर है उसमें मैं हिंदी की आपको बता सकता हूं कि एवरेज रूप में सिलेक्शन वाले हैं वो आज तक 150 में से 130 प्रश्न करते आए हैं, यानी 150 में से 130 प्रश्न है उनके लमसम में करते आए हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैं अगर रेशियो निकालूं कि सिलेक्शन वाले हैं वो कितने प्रश्न करते हैं, तो उन्होंने 140 और 150 के बीच में प्रश्न किए हैं। इसलिए आपको तादाद बढ़ानी है, और वैसे पेपर देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। एक मैं आपको और भी बताऊंगा कि आजकल टाइम भी कम पड़ रहा है पेपर में, तो उसके लिए आप क्या करें वो भी मैं आप आज ही बता दूंगा सब उसमें जो मैं बताना चाहता हूं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर रही बात है एक, ये भी बहुत जोरदार काम चल रहा है, तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का कैसे लगाएं ये बात अब पुरानी हो गई। वैसे तो मेरा भी पहले का वीडियो बनाया है उसमें आप देख लो, लेकिन वो तुक्का कैसे लगाएं वो अब बात चलती नहीं है। प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, उसका नेचर बदल गया है, उसकी प्रकृति बदल गई है, उसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। तो इसलिए पहले वाला पैटर्न है वो रहा नहीं कि तुक्का लगाने के हम कुछ पॉइंट्स हैं वो तय कर सकें, इस तरह की कोई बात है वो इसमें नहीं है। तो ये देखिए आप कि फर्स्ट पेपर में देखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पेपर में अगर हमें 40% प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो फिर तुक्का ही सहारा होगा, यानी तुक्का लगाना है वही सहारा होगा। लेकिन तुक्के लगाने में भी आपके पास अक्ल होनी चाहिए, और वो किस प्रकार से कि तुक्के लगाते हैं तो फिर लगाते हैं, यानी कह तो बावड़ो गाँव जा को नहीं, जा तो ऑटो को नहीं आवे, यानी सारे ही लगा देते हैं, उससे लॉस होता है। यानी आप कुछ प्रश्नों में रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जैसे फर्स्ट पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, तो उसमें गणित भी है, तो गणित में तुक्के नहीं चलेंगे। साइंस में तुक्के लगने बहुत मुश्किल है, ठीक है, वहां आप बचें। लैंग्वेज में तुक्के लगेंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में तुक्के लगने की संभावना है, यानी वो परंपरागत प्रश्न ही आ रहे हैं, इस तरह के कोई उसमें नहीं है।
तो वहां तुक्के हैं वो आपके लग सकते हैं। एक आपको जैसे मैं तो तुक्के लगाने का, मैं अगर परीक्षा दूं तो मैं यही मानता हूं कि जो ओट लगता है, जो विचित्र लगता है, वो शायद उत्तर होता है, और ऐसा कई बार हुआ है, 90% में होता है। तो वो भी आप आधार है वो इसका बना सकते हैं। तो तुक्के लगाएं, फर्स्ट पेपर में कम लगाएं तुक्के। अगर आपके प्रश्न ठीक ठीक हो रहे हैं और आप सेफ पोजीशन में हैं, 50% की पोजीशन में हैं, तो फिर तुक्कों से बचेंगे तो ही आप ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि पेपर है वो आजकल लंबा भी आता है और उसमें तुक्के लगाने वाली बात है वो कम होती है। तुक्के लगाने में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि तथ्यात्मक प्रश्न जिनका उत्तर निश्चित हमें याद है या नहीं है, ऐसे जो प्रश्न हैं आप उनमें तुक्के नहीं लगाना है। उनमें अगर आप आसपास डिजिट जानते हो तो ही तुक्का लगाएं, बल्कि जो अवधारणात्मक प्रश्न है, या मैं ये कहूं कि जैसे आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं कथन और उसका जो प्रश्न आ रहे हैं, कथन वाले जो प्रश्न आ रहे हैं, वहां आप तुक्कों का सहारा ले भी सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर में बहुत समझदारी से काम करें, वरना अपना दूसरा पेपर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। कथन और निष्कर्ष वाले में आप लगा सकते हो, थोड़ा समझ करके फिर आप प्रश्न करें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जीके वाले प्रश्न है उनमें भी थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ये हमें कई दिनों से पढ़ रहे हैं तो ऐसा है। लेकिन ये काम धैर्य के साथ करें, यानी धैर्य से पहले प्रश्न पढ़ें, उसके बाद में तुक्कों की बात करें। पहले तो जो आए वो ही प्रश्न करें, पहले ही तुक्कों की बात न सोचें, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, जो सेकेंड पेपर है उसमें आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को हम पढ़ते आ रहे हैं, बहुत कई सालों से पढ़ रहे हैं, या हमारी थोड़ी मास्टरी भी है, तो उसमें तुक्के ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ये ध्यान रखें। और हिंदी में ये एवरेज ऊंचा ही रहता है, लोग हैं वो 140 से 145 इस तरह से प्रश्न है वो भी करके आते हैं। तो फिर उसका विचार आपको उसमें देख लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए प्रश्न ही ये आ गया कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष है, तो वहां पर आप थोड़े बहुत हैं कि जयशंकर प्रसाद इसके पहले हुआ है, इसके बाद में हुआ है, तो ऐसा कैलकुलेट करके फिर आप तुक्के लगाएं। ऐसे ही अंधाधुंध वो तुक्के नहीं लगाएं कि बालाजी महाराज जी में सही है आंख बंद करके, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि बालाजी भी उनकी सहायता करता है, क्योंकि सुमति देता है, वो सुमति के साथ रहते हैं, कुमति के साथ नहीं रहते। तो आपको सुमति से ये काम करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर लगाना ही है तो हिचकिचाई नहीं। कुछ है ना वो हिचकिचा करके पहले कुछ करते हैं, फिर बाद में करते हैं, तीसरे नंबर का तुक्का करते हैं, फिर कहते हैं पहले मैं सही करियो, लेकिन बाद में गलत कर दियो। तो करियो कौन है? तू ही करियो। तो ये जिम्मेदारी आपकी है, पूरी तरह से आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एक ये तीसरा प्रश्न देखो, गोले काले करने का सही तरीका क्या है? ये कई दिनों से चल रहा है, कई दिनों से हम गोले काले करते आ रहे हैं, इसलिए अब कोई ये समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर में आप जो ही प्रश्न करें त्यों ही गोला काला कर दें, क्योंकि वहां प्रश्न कम है और हमारी रिस्क भी ज्यादा है, इसलिए आप ऐसी रिस्क है वो न लें। आपको जो लास्ट वाली 10 मिनट मिलेंगी वो केवल 5वें विकल्प के लिए मिलेंगी। पेपर आपसे बंद करवा लेंगे, केवल ओमार शीट में ही जो है वो आपको 5वां विकल्प है वो भरना है, उसके लिए आपको ऐसा करना है। तो इसमें आप थोड़ा है वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो और एक जो है ना वो इसमें कि सेकंड पेपर है ना, उसमें आप तरीका अपना सकते हैं। जैसे 30 प्रश्नों वाला, 50 प्रश्नों वाला, 150 प्रश्न आते हैं, तो 30 प्रश्न आपने कर लिए, फिर गोले काले कर दें। गोले काले करने में ज्यादा समय नहीं लगाएं, वरना इस बार टाइम कम पड़ सकता है। टाइम कम पड़ने की बात भी अपन करेंगे, तो वहां आप इस तरह की कोई सीरीज है वो बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये देखो, आप चौथा प्रश्न है, परीक्षा से ठीक पहले। ये बहुत पीड़ा वाला समय होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे पहले बिठा लेते हैं, कुछ काम भी नहीं होता है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि कहते हैं रिलैक्स रहो, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा सा दूसरा विचार है कि आपने जो भी पढ़ा है अब तक के उसमें पेपर की तैयारी की है, तो थोड़ा बहुत रिव्यू कर ले। रिव्यू करने से आप प्रश्न जल्दी कर सकेंगे। जैसे रिवीजन उससे पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, ऐसे मन में थोड़ा बहुत सोचते रहें और आप अन्य से अपने आप को सुपीरियर महसूस करेंगे। बस यहाँ यही है कि अगर आपने अन्य से सुपीरियर महसूस किया कि देखो मेरी तो तैयारी है, मैं तो, ये लोग तो है ना वो तो बकवास, कोई किसी ने सिर टिका रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, ऐसे कर रखा है, सब कोई जो है ना वो ऐसे मतलब टाइम पास कर रहा है, कुछ है उनके हाथ पैर हिल रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, और आप जो है ना वो रिवीजन कर रहे हैं मन में, तो ये करेंगे। लेकिन ऑल द टाइम भी रिवीजन आपको नहीं करना है। मेरा जो खुद का निजी विचार है वो है ईस्ट स्मरण,
कि आपका जो इष्ट है उसका स्मरण करें। जैसे गायत्री मंत्र का स्मरण करना, मन ही मन में गायत्री मंत्र का उच्चारण करना पहले बहुत ज्यादा लाभदायक रह चुका है, तो इसको आप चाहें तो अपना सकते हैं। आप हनुमान चालीसा बोलते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अगर अल्लाह को याद कर सकते हैं तो भी आप ऐसा करें, गॉड को याद कर सकते हैं तो भी आप ऐसा करें। कहने का मतलब आपका जो भी इष्ट है, देवी है, दुर्गा है, जो भी है, वो तस्वीर आपके सामने रहे और वो ये जाने कि अब तू जाने और तेरा काम जाने। वो चाहे कृष्ण है, चाहे राधा है, राधा राधा नाम का जाप, नाम जप भी आप इस समय कर सकते हैं, वो काफी कारगर रहेगा। नाम जप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नाम जप, वो मंत्र का गायत्री वाला वो भी नाम जप ही है। तो इसलिए आप जो है ना वो जो भी नाम आपने है तो वो आप नाम जप भी साथ साथ में करते रहें, क्योंकि हम माने या नहीं माने फिर भी इसका अध्यात्म से संबंध है और रहेगा, और वहां आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। आपसे इस तरह की कोई ब्लंडर यानी जैसे बहुत बड़ी जो गलती है ना वो आपसे नहीं होगी। तो इसलिए आप जो है ना वो नाम जप करें या जो भी करें, उसके बाद में मस्त रहें, और प्रसन्नता जो है ना वो प्रसन्नता वाले क्षण आप याद करें। पॉजिटिव व्यक्ति को याद करें, अपने टीचर को याद करें, जो सब्जेक्ट वाला है उसको याद करें, क्लास को याद करें। कोई आपके साथ बहुत इस तरह की कोई मजाक वाली बात है वो दिमाग में लाएं, ताकि आपका मन है वो प्रसन्न होगा। कोई चुटकुला क्लास का याद आ गया, ठीक है ना, उससे भी मन क्या होगा, प्रसन्न होगा। अब थे यहाँ भी कैस को कि गुरुजी बी टाइम बेरोगन था चुटकुला याद को नहीं आवे, तो आना चाहिए। अगर मान लीजिए वो नहीं आ रहे तो भी आपको याद आने चाहिए। तो ये चीज है ना वो आपको मेरी समझ में है वो इसमें करनी रहे। और कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि जो कुछ होना था वो हो गया। अब भी एक चीज और भी है कि अब जो जैसे एक दिन बचा, तो एक दिन में या जैसे कल ही परीक्षा है या परसों ही परीक्षा है, तो उस समय क्या करें, तो ज्यादा बर्डन नहीं लें। जो आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा देख लें, कुछ नया है वो करंट में या अन्य ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ थोड़ा सा हमें रिवीजन की जरूरत है तो वो कर भी सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि पूरी तरह से आप रिलैक्स रहें या पिक्चर ही देखें, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बाद में देखो आजकल पेपर लंबे आते हैं, लेंथी पेपर है, और उसमें वो पूरे नहीं कर पाते हैं। तो मैं बताता हूं कि कथन और सूची का मिलान इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो एक मिल गया और विकल्प में एक ही है भाई, ए में 4 है और चारों विकल्प में, उसमें आपको ए में 4 देख लो फटाफट। ए में 4 आपको जो आ रहे हैं वो देखो पहले, और वो केवल एक में आ रहा है, तो दूसरों का वेट नहीं करें, प्रश्न को चिन्हित करके कर दें। कुछ है ना वो क्या करना है, फिर भी मिलाऊंगा चारों, और चारों मिलाऊंगा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो आपको ऐसे जो है ना वो समय बचाना है और बिल्कुल कंसेंट्रेट रहना है, नींद पूरी लेनी है, और इष्ट का स्मरण करते हुए पेपर करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और यानी जो भी आप अपने माता पिता, दादा दादी जो भी हैं उनको सामने रख करके उनकी तस्वीर आपके सामने हो, और रूप दर्शन के रूप में आप जो है वो पेपर करें। इस बार सिलेक्शन हमारा ही होगा, और मैं तो यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो जाए, यानी निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन है वो होगा। तो यहाँ मैं आपको शुभकामना भी देना चाहता हूँ, अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि आप व्याख्याता बने, आप गजेटेड ऑफिसर बने, आपके पास मुहर हो और मुझे अटेस्ट कराने के लिए आपके पास आना पड़े। थैंक यू वेरी मच।